आप इस वीडियो में देख सकते हैं एक मुसलमान कांस्टेबल ने की हिंदू औरत की मदद। मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के बारे में अपडेट्स। केटीआर हो सकते हैं तेलंगाना के अगले चीफ मिनिस्टर, टीआरएस के एक एमएलए का बयान। तेलंगाना में इस साल फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक रहेंगे स्कूल्स बंद। क्रिसमस के मौके पर किसी को भी बैतुल मुक़द्दस जाने की इजाज़त नहीं। सोने और रुपये की कीमत में हुआ इजाफा। कोत्तागुड़म में दिखा शेर। नागपुर में मिला एक नए वायरस का पेशेंट। उस्मान नगर की नई अपडेट्स। उत्तराखंड के साबिक़ कांग्रेस के एमपी हुए मजलिस में शामिल। बंडी संजय कुमार ने दिया मुतनाज़ा बयान। पुलिस इंस्पेक्टर झुलस गए। उर्दू घर में होगा हफ्ते के दिन मुशायरा। राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत के खिलाफ क्या कहा। बरतानिया से आई हुई कोविड मुतासरा खातून हुई फरार। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने पर कर रही है हुकूमत गौर। और बरतानिया से आए हुए 7 मुसाफिर कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियो आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं आज के ताज़ा तरीन अपडेट्स। हिंदुस्तान में कोई जमहूरियत नहीं, मोदी की मुखालिफत करने वालों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। सदर जमहूरिया से मुलाकात के बाद राहुल गांधी का बयान। बरतानिया से पहुंचने वाली कोविड मरीजा क्वारंटाइन सेंटर से फरार। राजमुंद्री में पकड़ा गया। वायरस की नई शक्ल पर टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार। उस्मान नगर के मकानात से 70% पानी का अखराज। जलपल्ली बल्दिया की सफाई और अदविया की छिड़काव की मुहिम जारी। सदर नशीन अब्दुल्ला सादी। जलपल्ली बल्दिया के सदर नशीन जनाब अब्दुल्ला बिन अहमद सादी ने बताया कि जलपल्ली बल्दिया के तहत उस्मान नगर के तालाब में पानी जमा होने से जुमला 465 मकानात मुतासर हो गए थे। अब तक तकरीबन 70% से ज़्यादा मकानात से पानी को निकाल दिया गया है। तकरीबन 350 मकानात अब पानी से पाक हो चुके हैं। जलपल्ली बल्दिया की कारकर्दगी पेश करते हुए सदर नशीन जनाब अब्दुल्ला सादी ने बताया कि माह अक्टूबर 2020 में भारी बारिश के सबब उस्मान नगर कॉलोनी और दीगर बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई थी। बारिश का पानी मकानात की छतों तक पहुँच गया था। इन मकानात में रहने वाले बेघर और मजबूर हो गए थे। जलपल्ली बल्दिया के कमिश्नर की निगरानी में इन ज़ेर-ए-आब मकानात में रहने वालों के लिए रिलीफ और बाज़ाबातकारी के काम शुरू किए गए थे और डिजास्टर रिस्पांस की टीमों और आबपाशी हुक्काम के इश्तराक और ताउन से काम शुरू किए गए। फिलहाल जलपल्ली बल्दिया के अमले को उस्मान नगर और आसपास के इलाकों में सफाई, ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, मच्छर कश अदविया का छिड़काव, पीने के पानी में क्लोरीन मिलाना, जमाशुदा पानी में दवा का छिड़काव, सड़कों और ड्रेन लाइनों की सफाई, कचरे की नक्काशी। जिन मकानात में पानी जमा हो गया था इन मकानात में से कीचड़ और गंदगी की नक्काशी का काम जारी है ताकि वबाई अमराज को फैलने से रोका जा सके। जलपल्ली बल्दिया की जानिब से पीने के पानी की सरबराही की जा रही है और दीगर ज़रूरियात की फराहमी के लिए इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इन कामों के लिए जलपल्ली बल्दिया की जानिब से मुतासिर इलाकों में कामों की अंजामदही के लिए एमरजेंसी सेल कायम किया गया है। 8 गाड़ियों और 20 रुकनी स्टाफ को इन कामों के लिए तैनात किया गया है। जलपल्ली बल्दिया की जानिब से उस्मान नगर, हबीब कॉलोनी, सैफ कॉलोनी, नदीम कॉलोनी, अमरीन कॉलोनी, अरफात कॉलोनी और तमाम सैलाब से मुतासिर कॉलोनियों में मेगा हेल्थ कैंप्स भी मुनक्किद किए जा चुके हैं। रिलीफ और बाज़ाबातकारी के काम तेज़ी के साथ जारी हैं। 24 घंटे सफाई खिदमत अंजाम दिए जा रही हैं। आवाम की सहूलत के लिए हेल्पलाइन नंबर्स भी फराहम किए गए हैं। इन इलाकों की ज़रूरतमंद फ़ोन नंबर 9949408123 पर, ताहिरा 8343 1996 पर, मल्लेश और 9849520042 पर साजिद खान से सफाई के लिए राब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर भगवान दास राठौड़ साबिक़ एमपी मजलिस में शामिल। उत्तराखंड में पार्टी को फ़रोग़ देने और दलित समाज को जोड़ने का अज़्म। डॉक्टर नैयर काज़मी ने खैर मकदम किया। जनता दल और कांग्रेस में 2 मरतबा रुकने पार्लियामेंट रह चुके डॉक्टर भगवान दास राठौड़ ने आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तराखंड में शमूलियत अख्तियार कर ली। डॉक्टर भगवान दास राठौड़ का डॉक्टर नैयर काज़मी सदर उत्तराखंड मजलिस ने पार्टी खंडवा पहनाकर और गुलपोशी करते हुए मजलिस में खैर मकदम किया और उम्मीद जाहिर की कि डॉक्टर भगवान दास की मजलिस में शमूलियत से पार्टी को बड़े पैमाने पर इस्तेहकाम हासिल होगा। डॉक्टर भगवान दास राठौड़ 1977 में हरिद्वार लोकसभा से 1989 में खोरिच लोकसभा से रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से कामयाब हुए थे। इसके बाद से वो मुसलसल कांग्रेस कायद की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर भगवान दास के हमरा इनके फर्जंद डॉक्टर प्रशांत राठौड़ और रंजन राठौड़ ने भी सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनों के साथ मजलिस में शमूलियत अख्तियार कर ली। डॉक्टर नैयर काज़मी ने इन्हें मजलिस की इब्तिदाई रुकनियत हवाले की। डॉक्टर काज़मी ने इनका खैर मकदम करते हुए कहा कि उत्तराखंड में दलित समाज को पार्टी से जोड़ने का काम किया जाएगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत में पार्टी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया जाएगा। डॉक्टर भगवान दास राठौड़ जो पेशे से मेडिकल डॉक्टर हैं, इनके फर्जंद भी डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि वो साबिक़ सदर मजलिस सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ पार्लियामेंट में रहने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में पार्टी को मज़ीद फ़रोग़ देने का उन्होंने अज़्म किया।
15 मिनट में रोहिंग्याई पाकिस्तानियों को निकाल दूंगा, पुराने शहर में मौका फराहम करने सदर बीजेपी बंडी संजय का मुतालबा। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कहा कि अगर इन्हें 15 मिनट का वक्त दिया जाता है तो वो हैदराबाद के पुराने शहर में पनाह लेने वाले रोहिंग्याई और पाकिस्तानियों को छानकर बाहर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना हुकूमत में हिम्मत हो तो इन्हें 15 मिनट तक के लिए पुराना शहर को हवाले कर दे। अपने दौरे खम्मम के मौके पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत अख्तियार कर ली। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए बंडी संजय कुमार ने बरसर इख्तिदार जमात TRS पर इल्ज़ाम लगाया कि वो GHMC के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले बीजेपी के कारपोरेटर्स को खरीदने की कोशिश कर रही है। हुक्मरान जमात के कायदीन बीजेपी को नौमुंतखबा कारपोरेटर्स से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए TRS में शामिल होने पर 5 से 6 करोड़ रुपये देने की पेशकश कर रहे हैं। बीजेपी सदर ने हुक्मरान जमात को इंतबाह दिया कि अगर बीजेपी के कारपोरेटर्स को TRS में शामिल करने की कोशिश की जाती है तो बीजेपी TRS के अरकान असेंबली को अपनी पार्टी में शामिल करवाएगी। उन्होंने कहा कि TRS के कई कारपोरेटर्स बीजेपी में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, लेकिन हम इन्हें पार्टी में शामिल करने का कोई इरादा नहीं रखते। उन्होंने कहा कि GHMC ही नहीं बल्कि खम्मम, वरंगल और सिद्दीपेट का कारपोरेशन में कई कायदीन बीजेपी में शामिल होने तैयार हैं। 2 बाग असम्बली हल्के और GHMC के नताज के बाद भी चंद्रशेखर राव का फख्र कम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में GHMC के इंतखाबात करवाए गए और अब नताज जारी होने के कई दिन बाद भी GHMC की कोरिंग बॉडी तश्कील नहीं दी गई है। गैर मजाज कब्ज़ों की बर्खास्तगी के दौरान कशीदगी, एक खानदान को बचाने की कोशिश, इंस्पेक्टर पुलिस झुलस गए। गैर मजाज कब्ज़ा बर्खास्त करवाने के दौरान कशीदगी फैल गई। इस दौरान एक खानदान को बचाने की कोशिश में पेश आए आतिशगी के वाक़े में जवाहर नगर इंस्पेक्टर झुलस गए। तफसीलात के मुताबिक ज़िला मेडचल कापरा मंडल जवाहर नगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में रोड पर वाक़ अराज़ी अवामी बैतुल खलाओं के लिए मुख्तस की गई है। इस दौरान बास अफराद ने वहाँ मकानात तामीर करवाए। गैर मजाज तामीरात बर्खास्त कराने के लिए तहसीलदार ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदार, पुलिस की भारी जमीयत के हमरा वहाँ पहुँचे और गैर मजाज तामीरात को बर्खास्त किया जा रहा था। इस दौरान GHMC का अमला पूनम चंद नामी खातून के मकान पहुंचा। इस खानदान ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और तमाम ने अपने आप को मकान के अंदर बंद करते हुए दरवाज़ा लगा लिया और दरवाजे पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली, जिसके साथ ही शोले भड़क उठे। मकीनों को बचाने की कोशिश में इंस्पेक्टर पुलिस भिक्षापति के दोनों हाथ झुलस गए। उन्हें इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा महेश M भगवत ने हॉस्पिटल पहुंचकर इंस्पेक्टर पुलिस की इयादत की। मुस्लिम कांस्टेबल का जज्बा इंसानियत, ज़ईफ़ हिंदू खातून को पीठ पर बिठाकर 6 किलोमीटर का सफ़र तय किया। एक इंसानी अख़ुवत की मुजाहरे में एक मुसलमान कांस्टेबल ने AP के तिरुमला हिल्स की मंदिर जाने के दौरान बीमार और ज़ईफ़ खातून को अपनी पीठ पर बिठाकर तकरीबन 6 किलोमीटर तक का पैदल चलते हुए उसको चित्तूर ज़िले के राजमपेट के करीब वाक़ दवाखाने में शरीक करवाया। 58 साला श्रद्धालु नागेश्वरम्मा वेंकटेश्वराव स्वामी के दर्शन के लिए अन्नमयारागम की सिमत पैदल चल रही थी। ताहम रास्ते में ही वो BP के ज़्यादा होने की वजह से बेहोश होकर गिर गई। यह खातून मदद की मुंतज़िर थी कि स्पेशल पुलिस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम कांस्टेबल, जिसकी शनाख्त शेख अरशद के तौर पर की गई है, वहाँ पहुँचा। अरशद इस पहाड़ी पर ड्यूटी कर रहा था। इस ज़ईफ़ खातून को ऊंचाई पर पहुँचाने के लिए किसी भी किस्म के दूसरे ट्रांसपोर्ट ज़राए ना होने पर अरशद ने इस ज़ईफ़ बीमार खातून को अपनी पीठ पर बिठा लिया और 6 किलोमीटर पर पैदल चलते हुए इसको राजमपेट के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया। इस खातून को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाने वाले कांस्टेबल की तस्वीर इस रास्ते से गुजरने वालों ने लेते हुए इसको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट कर दिया। इन तस्वीर में दिखाया गया है कि ये कांस्टेबल ज़ईफ़ खातून को पहाड़ी रास्तों से काफ़ी एहतियात के साथ अपनी पीठ पर सवार करते हुए ले जा रहा है। कांस्टेबल के इस इक़दाम की DGP गौतम सवानी ने सताइश की है। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल का यह कदम अपने फ़र्ज़ की तय जज्बे पैदा करने वाला है। अलविदा 2020 उर्दू घर में कल मुशायरा। तंजीम रूबरू आप और हम के ज़ेर इंतज़ाम अपनी नवीयत के मुनफरद मुशायरा अलविदा 2020 का हफ्ता 26 दिसंबर को शाम 5 बजे उर्दू मुगलपुरा में नक़द अमल में आएगा। इस गैर तरही मुशायरे की खसूसियत रहेगी कि शुअरा इकराम साल 2020 के हौलनाक तबाहकारियों जैसे शहरियती तरमीमी कानून के खिलाफ तारीख साज एहतजाज, कोरोना बहरान, तबाहकुन, बारिश और सैलाब जैसे मौज़ूआत पर अपना कलाम पेश करेंगे। मुशायरे की सदारत जनाब सरदार सलीम फरमाएंगे। मेहमानान खुसूसी की हैसियत से डॉक्टर मोहम्मद नोमान, चेयरमैन उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश, जनाब सलीम कुरैशी, चेयरमैन वक्फ बोर्ड तेलंगाना और जनाब मोहम्मद शाहिद CEO वसीला उर्दू TV शरीक महफिल होंगे। मुशायरे में जनाब इंजीनियर सखी सरमस्त, जनाब रियासत अली असरार, जनाब हाजी सैयद इस्माइल, जनाब इमरान मुबारक दयानी, जनाब अफजल आरिफी, जनाब मोहम्मद फरदुल्ला खान, जनाब तमजीद हैदर, जनाब मंजूर अहमद मंजूर, जनाब सरदार असर, जनाब आगा सरवश, जनाब शेख हफीज़, मोहतरमा हिना शाहिदी और मोहतरमा नुसरत रिहाना अपने कलाम से महफूज फरमाएंगे। निज़ामत के फ़राइज़ जनाब मोइन अफरोज़ अंजाम देंगे। मुशायरे की तारीख 26 दिसंबर 2020 वक्त शाम 5 बजे और मुकाम उर्दू घर मुगलपुरा और मुहिब्बान उर्दू से गुजारिश है कि मुशायरे में शिरकत फरमाकर अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू से मोहब्बत का सबूत दें।
कोत्तागुड़म के मौजे में शेर दिखाई देने के बाद सनसनी। जिला कोत्तागुड़म के एक मौजे में शेर के पंजे के निशान दिखाई देने के बाद मुकामी अवाम में दहशत का माहौल पैदा हो गया है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने भी तौसीक़ की है कि ईश्वरावपेट मंडल के मौजा तिरुमला कुंटा में शेर के पंजे के निशान पाए गए हैं। मुकामी अफराद ने क़ब्ल अज़ीं सुबह के वक्त जंगल में शेर को देखा और फौरी महकमा जंगलात के अहदेदारों को अलर्ट किया। फॉरेस्ट अहदेदारों ने बताया कि शेर की नकल व हरकत का पता लगाने के इक़दाम किए जा रहे हैं और यह मालूम करने की कोशिश की जा रही है कि देहातियों को दिखाई देने के बाद शेर किस सिमत गया है। इस इलाके में शेर की जानिब से किसी भी जानवर को नुकसान पहुँचाने की हुनूस कोई इत्तला नहीं मिली है। 16 दिसंबर को भी कोत्तागुड़म टाउन के करीब लक्ष्मी देवी पल्ली मंडल में शेर दिखाई दिया था और इस इलाके में मवेशियों पर भी हमला किया था। शेर को पकड़ने के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं और देहातियों को चौकस रहने का मशवरा भी दिया गया। सोने की कीमत में 385 रुपये का इजाफा हुआ, रुपये की कदर में 21 पैसे का इजाफा हुआ। नागपुर में कोरोना वायरस की नई शक्ल का पता चला। बरतानिया में कोरोना वायरस की नई तब्दील शुदा शक्ल ने खौफ व हिरास फैला रखी है, जबकि महाराष्ट्र के नागपुर जिले में ऐसे ही एक मरीज का पता चला है। नागपुर जिले इंतजामिया ने जुमेरात को यहां ये इत्तला दी। नागपुर से ताल्लुक रखने वाले एक 28 साल शख्स 4 शोबे को जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इस खदशे के पेश नज़र भेजा गया। वो कोविड-19 की तब्दील शुदा शक्ल से मुतासिर हो सकता है। तहकीकात के जरिए इस बात का पता लगाना था कि आया इसमें इस वायरस के कुछ हिस्से B117 मौजूद हैं जो बरतानिया में फैल रहे हैं, नए वायरस में पाए जाते हैं। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि जिस शख्स की जांच पड़ताल की गई थी वो 29 नवंबर को बरतानिया से वापस आया था। दिसंबर के अवाइल में इससे बुखार हुआ था और इसकी अलामत भी कोरोना वायरस से वाबस्ता अलामत पाई गई थी और इसके 14 दिसंबर को कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तस्दीक हो गई थी। क्रिसमस के मौके पर अक़ीदतमंदों और सयाहों को बैतुल मुक़द्दस में जाने की इजाज़त नहीं। कोरोना वायरस की वबा के सबब इस बार क्रिसमस के मौके पर अक़ीदतमंदों और सयाहों को फ़लस्तीनी शहर में बैतुल मुक़द्दस जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफ़ा न्यूज़ एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बैतुल मुक़द्दस के मेयर एंटन सलमान के हवाले से ये इत्तला दी। मिस्टर सलमान ने कहा कि इस बार बैतुल मुक़द्दस में कोई गैर मुल्की सयाह और अक़ीदतमंद क्रिसमस की छुट्टियां नहीं मनाएंगे, जबकि गुज़िश्ता साल के मुकाबले क्रिसमस के मौके पर इस बार मुकामी लोगों को भी महदूद तादाद में शामिल होने की इजाज़त होगी। उन्होंने कहा कि इस बार सिर्फ मजहबी तकारीब ही मुनक़्क़िद की जाएगी। अमेरिका में जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक गज़ा पट्टी और मगरबी किनारे समेत फ़लस्तीन में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 12,07,000 मामलों की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1,000 से ज़्यादा अफराद की इसके सबब मौत हो चुकी है। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की हिकमत अमली पर गौर। बरतानिया से मुसाफिरीन की वापसी के बाद अजला, वरंगल और करीमनगर में चौकसी। कोरोना वायरस की नई शक्ल और दूसरी लहर के इम्कानात के पेश नज़र हुकूमत की तश्कील करदा माहिरीन की कमेटी का हंगामी इजलास मुनक़्क़िद हुआ। आरजी सेक्रेटरीट BR के आर भवन में मुनक़्क़िद इस इजलास की सदारत वज़ीर सेहत राजेंद्र ने की। इस इजलास में CCMA के डायरेक्टर राकेश मिश्रा, हेल्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर करुणाकर रेड्डी, IICT के डायरेक्टर चंद्रशेखर, निम्स के प्रोफेसर T गंगाधर, HMRI के CEO बालाजी और दीगर अराकीन ने शिरकत की। इजलास में कोरोना वायरस की दूसरी इम्कानी लहर से निपटने और नई शक्ल को फैलने से रोकने की हिकमत अमली पर गौर व खौस किया गया। हालिया दिनों में बरतानिया से आने वाले 1200 मुसाफिरीन की निशानदही का फैसला किया गया। इन मुसाफिरीन में 800 का ताल्लुक ग्रेटर हैदराबाद से है। इसके अलावा रियासत के तमाम अजला में बरतानिया से आने वाले अफराद की शनाख्त करने का फैसला किया गया। इसी दौरान कोरोना वायरस की नई शक्ल के फैलाव को रोकने के लिए अजला करीमनगर और वरंगल में चौकसी इख्तियार की गई। बरतानिया से मुत्तहदा ज़िला करीमनगर को 16 अफराद वापस हुए। इस माह के 17 और 18 तवारीख को करीमनगर टाउन के लिए 10, पद्दापल्ली ज़िले के सुल्तानाबाद इलाके को 4 अफराद, सरसिल्ला ज़िले को 1, मंचरियाल ज़िले को 1 शख्स की बरतानिया से वापसी हुई और इन तमाम को घरों में ही अलग थलग रखा गया। पद्दापल्ली ज़िले के सुल्तानाबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 4 अफराद बरतानिया से 4 शंबे की शब वापस हुए। उनके शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद 1 शख्स हैदराबाद में रह गया, जबकि 3 जुमेरात की सुबह सुल्तानाबाद पहुंचे। इन तमाम के खून के नमूने हैदराबाद के लैब भेजे गए। 3 अफराद को अहदेदारों ने कोरोना किट फराहम किया और इनसे ख्वाहिश की कि वो घरों में ही अलग थलग रहें। इसी तरह वरंगल के MGM हॉस्पिटल में भी खुसूसी वार्ड्स कायम किए गए हैं, जिसमें मुतासरीन के इलाज के लिए 35 बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। अहदेदारों ने बताया कि मुत्तहदा ज़िला वरंगल में अब तक 45 अफराद बरतानिया से वापस हुए। इनकी निशानदही करते हुए इन्हें अलग थलग रहने के इक़दाम किए जाएंगे। महकमा सेहत के एक ज़राए ने बताया कि चूँकि बरतानिया से वापस होने वाले तमाम मुसाफिरीन की तफसीलात हुकूमत के पास दस्तियाब है, इसलिए इन पर नज़र रखी जा रही है और इन्हें क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है ताकि वो दूसरों के राब्ते में न आए। ज़राए ने बताया कि कोरोना वायरस के साबिक़ में आगाज़ के वक्त दूसरे ममालिक से बड़ी तादाद में मुसाफिरीन की आमद की वजह से तेलंगाना में मुस्बत केसेस की तादाद में इजाफा हुआ था, लेकिन अब साबिक़ा तजुर्बात को बरोकार लाते हुए हर मुमकिन एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं और रियासती हुकूमत ने कोरोना वायरस की नई शक्ल की तहक़ीक़ के लिए हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में खुसूसी सेंटर कायम करने का फैसला किया है। इसके लिए 14 करोड़ रुपये मंजूर करने
महकमा सेहत ने चीफ मिनिस्टर से सिफारिश की। फिलवक्त मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम CCMB में ही जीने की तहकीक होती है। रियासती हुकूमत की जानिब से निम्स हॉस्पिटल में इसकी तहकीक के लिए सेंटर कायम करने का फैसला किया गया। वायरस की नई शक्ल की तहकीक के लिए निम्स में खुसूसी सेंटर के क़याम का फैसला है। तेलंगाना में पहली से 5वीं जमात के तलबा को राहत, रवां तालीमी साल के लिए स्कूल्स बंद रखने और प्रमोट करने का मंसूबा। रियासती हुकूमत ने जारिया तालीमी साल 2020-21 में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र पहली ता 5वीं जमात तक तमाम स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आइंदा चंद दिनों में सरकारी तौर पर महकमा तालीम की जानिब से ऐलान किया जा सकता है। समझा जाता है कि यह ऐलान संक्रांति से कबल किया जाएगा। रियासत में कोरोना की वबा शुरू होने के बाद गुज़िश्ता साल मार्च के अवाखिर से तमाम स्कूलों और तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया था और गुज़िश्ता तालीमी साल 2019-20 में तमाम स्कूली तलबा को इम्तहानात के बगैर प्रमोट कर दिया गया था और जारिया साल जून में कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे। ताहम तालीमी साल का आगाज़ हो गया और आइंदा 3 माह में जारिया तालीमी साल भी खत्म होने वाला है। ऐसे में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र रियासत में स्कूलों को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई। गुज़िश्ता चंद दिनों से नई शक्ल के वायरस के इत्तलात के बाद हुकूमत ने मज़ीद चौकसी अख्तियार कर ली है। मौजूदा हालात में सरपरस्त भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने के मौक़िफ़ में नहीं है। इन तमाम उमूर का जायज़ा लेने के बाद महकमा तालीम ने पहली ता 5वीं जमात के बच्चों को जारिया तालीमी साल बगैर स्कूल और इम्तहानात प्रमोट करने पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में महकमा तालीम ने एक तजवीज़ भी तैयार की है, इसे हुकूमत को रवाना किया गया है। ज़राए के मुताबिक हालिया दिनों महकमा तालीम के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी चित्रा रामाचंद्रन ने महकमा तालीम के आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए कोरोना की वबा के दौरान स्कूलों को खोलने से मुताल्लिक़ उमूर का जायज़ा लिया, जिसमें अहदेदारों की अक्सरियत ने जारिया तालीमी साल भी बगैर इम्तहान के तलबा को प्रमोट करने की सिफारिश की। बताया गया है कि अव्वल ता 5वीं जमात के तलबा को छुट्टियां देने का फैसला किया गया। अहदेदारों ने बताया कि रियासत में सरकारी स्कूलों में अव्वल ता 5वीं जमात में तालीम हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद 11,30,000 है और खानगी स्कूलों में ये तादाद 15 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा नर्सरी ता UKG और LKG के तमाम तलबा की तादाद 6 लाख से 7 लाख है। इन तमाम बच्चों को जारिया तालीमी साल स्कूल नहीं रहेंगे, इन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, जबकि 9वीं और 10वीं जमात के स्टूडेंट्स को कम अज़ कम 90 से 110 दिन तालीम देने का फैसला किया गया। इसी तरह 6वीं ता 8वीं जमात के तलबा को सूरत हाल की मुनासिबत से स्कूलों में तालीम फराहम करने का मंसूबा है। KTR मार्च तक चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, रुकन असम्बली TRS रड्डया नायक की पेशकयासी। हुक्मरान तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक रुकन असम्बली ने कहा कि वजीर तेलंगाना KT रामाराव आइंदा साल मार्च तक चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। साबिक वजीर और तेलंगाना असम्बली के मौजूदा रुकन D रड्डया नायक ने पेशकयासी की। अपने हल्के डोरनाकल में एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए रुकन असम्बली ने कहा कि तारक रामाराव मुस्तकबिल के चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के फर्जंद रामाराव को इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बल्दी नज़्म-ओ-नस्क और शहरी तरक्की के कलमदान तफवीज़ किए गए हैं। KTR से शोहरत रखने वाले तारक रामाराव हुक्मरान जमात के कारगुजार सदर भी हैं। इन्हें पार्टी और हुकूमत में नंबर 2 समझा जाता है। ऐसे ख्यास आराइयाँ की जा रही हैं कि चीफ मिनिस्टर इन्हें अपनी जिम्मेदारियां हवाले कर देंगे। ताहम KTR ने इन ख्यास आराइयों को मुस्तरद करते हुए रिमार्क किया कि चीफ मिनिस्टर सेहतमंद और फिट हैं। गुज़िश्ता साल भी ऐसे इत्तलात गश्त कर रही थी कि तारक रामाराव को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। TRS सरबराह चंद्रशेखर राव कौमी सियासत पर तवज्जो मरकूज़ करने के ख्वाह हैं। ताहम इलाक़ाई जमातों पर मुश्तमिल फेडरल फ्रंट के क़याम के लिए उन्होंने जो तजवीज़ पेश की थी वो आगे ना बढ़ सकी, क्योंकि मरकज़ में BJP ने भारी अक्सरियत से इख्तिदार हासिल कर लिया है। चंद्रशेखर राव, जो रवां माह में अपनी दूसरी मियाद के 2 साल की तकमील करेंगे, हाल ही में कहा था कि वो तमाम गैर BJP जमातों को एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए आखिरी मरहले की काउंसलिंग। रियासत में सरकारी और खानगी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए आखिरी मरहले की काउंसलिंग का कॉलोजी हेल्थ यूनिवर्सिटी ने एलामिया जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 26 दिसंबर से वेब काउंसलिंग शुरू होगी। हेल्थ यूनिवर्सिटी के एलामिया के मुताबिक 26 दिसंबर को शाम 7 बजे से 27 दिसंबर की शाम 6 बजे तक तरजीही बुनियाद पर कॉलेज वारी असास पर वेब ऑप्शन के इंतखाब का मशवरा दिया गया है। मेरिट लिस्ट में अहले उम्मीदवारों से ख़तई काउंसलिंग में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। गुज़िश्ता मरहले की काउंसलिंग में सीट हासिल करने के बाद कॉलेज से रुजू ना होने वाले उम्मीदवारों का और कॉलेज में दाखिला लेने के बाद छोड़ देने वाले उम्मीदवारों को ख़तई काउंसलिंग में नाअहल करार दिया गया है। मज़ीद तफसीलात के लिए www.knruhs.telangana.gov.in मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बरतानिया से वापस 7 अफराद कोविड से मुस्बित पाए गए। बरतानिया से हाल ही में यहाँ पहुंचे 7 अफराद कोविड-19 से मुस्बित पाए गए। उनके लुआब के नमूने जांच के लिए भेजे गए ताकि इस बात का पता चलाया जा सके कि आया वो कोरोना वायरस की नई शक्ल से तो मुतासिर नहीं है। तेलंगाना के महकमा सेहत के अहदेदार ने बात बताई। डायरेक्टर सेहत आम्मा G श्रीनिवास ने कहा कि 7 अफराद को दवाखानों में शरीक किया गया और उनकी सेहत पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। उन्होंने PTI से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 7 अफराद बरतानिया से वापस हुए। ये अफराद कोरोना से मुस्बित पाए गए। उनके नमूने
IRCCMB को मजीद जांच के लिए भेजे गए ताकि इस बात का पता चलाया जा सके आया वो कोरोना वायरस की नई शक्ल से तो मुतासिर नहीं है। इसी दौरान वजीर सेहत ई राजेंद्र ने कहा कि 12 दिसंबर से बरतानिया से 1200 अफराद तेलंगाना आए। 846 में 7 मुस्बत पाए गए। उनसे राब्ता में आने वाले अफराद का पता चलाने की मसाई की जा रही है।